नमस्कार दोस्तों। गुजरात के भीतर एक व्यक्ति चीन से चलकर आता है। चीन से आता है, चीन में वो 9 दिन रहता है। अपना एक फुटबॉल पर सट्टा लगाने वाला, फुटबॉल के गेम पर सट्टा लगाने वाला ऐप लॉन्च करता है। 9 दिन वो ऐप चलाता है। 9 दिन में वो 1200 लोगों से उस ऐप के ऊपर सट्टा लगवाता है और उसके बाद 1400 करोड़ रुपए लेकर फुर्र हो जाता है, चीन चला जाता है, चीन भाग जाता है और भारत की ना उसे पुलिस पकड़ पाती है, ना ही कोई भारत का चौकीदार इस बारे में जान पाता है, ना ही भारत का कोई चौकीदार पकड़ पाता है। तो ये कैसी चौकीदारी है जो भारत चीन चीन चिल्लाता है, चीन को लेकर बहुत सारे आरोप एक दूसरे के ऊपर पक्ष और विपक्ष लगाता है, लेकिन चीन से आया हुआ एक व्यक्ति गुजरात में, नरेंद्र मोदी के गुजरात में आकर सिर्फ 9 दिन के भीतर 1200 लोगों से सट्टा लगाने वाले फुटबॉल ऐप पर पैसे लगवाता है और 1400 करोड़ रुपए पोटली में लादकर चीन भाग जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये खबर छपी है, बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी है कि गुजरात में डिजिटल फ्रॉड का चौंकाने वाला मामला आया सामने। चाइनीज ऐप में 9 दिनों में 1200 लोगों से की 1400 करोड़ रुपए की ठगी। दोस्तों, 1400 करोड़ रुपए सिर्फ 9 दिन के भीतर, सिर्फ 9 दिन के भीतर इस चीनी व्यक्ति ने 1400 करोड़ रुपए भारत से लूट लिए। और ये 2020 से 2022 के बीच का मामला बताया जा रहा है, लेकिन भारत की संसद के भीतर न्यूज क्लिक पर फंडिंग को लेकर, चीनी फंडिंग को लेकर चर्चा होती है, सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन गुजरात के भीतर से 1400 करोड़ रुपए लूटकर, 1200 लोगों को लूटकर एक चाइनीज लुटेरा, एक चाइनीज ठग भाग जाता है लूटकर, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। ये देखिए, दूसरे अखबार की कटिंग हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। इसको देखिए, इसमें लिखा है फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप गुजरात में गुजारे सिर्फ 9 दिन, चीनी शख्स ने 1200 लोगों से ठग लिए 1400 करोड़ यानी 1400 करोड़। जानिए कैसे। इसने लिखा है कि गुजरात पुलिस ने डिजिटल धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामले का खुलासा किया है, जहां चीनी नागरिक ने भारत का दौरा किया, गुजरात में सहयोगियों के साथ मिलकर एक फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप बनाया और फिर उत्तरी गुजरात के 1200 पीड़ितों को फंसाकर उसने अनुमानित 1400 करोड़ रुपए ठग लिए, वो भी सिर्फ 9 दिनों में। सिर्फ यही नहीं है, नेटवर्क 18 जो अंबानी जी का चैनल है वो लिखता है, चीनी ऐप के जाल में फंसे भारतीय, इसने गुजरात उड़ा दिया है, यहां से भारतीय कर दिया है। चलिए, इतनी ईमानदारी तो बनती है। चीनी ऐप के जाल में फंसे भारतीय, महज 9 दिन में लगाया 1400 करोड़ का चूना, ठगों ने ऐसे बनाया शिकार। कैसे? चीन की सॉकर बेटिंग ऐप महज 9 दिन तक ही एक्टिव रही, इस दौरान उसने भारतीयों से 1400 करोड़ रुपए की ठगी की। ये लिखता है अखबार। और डिटेल में क्या है, डिटेल में भी आप जानना चाहेंगे तो हम आपके लिए डिटेल भी निकाल कर लाए हैं। अखबार की एक कटिंग हम आपको दिखाएंगे और पढ़कर आपको बताएंगे कि इस अखबार ने क्या छापा है। देखिए, ये 1400 करोड़ रुपए की जो ठगी है 1200 लोगों से मात्र 9 दिन के भीतर कैसे होती है। अखबार लिखता है, ऑपरेशन इतना भयावह था कि गुजरात पुलिस को इस योजना के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करना पड़ा। जांच एसआईटी टीम को चीन के शेंजेन क्षेत्र के वू यानबे के पास तक लेकर गई, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने पाटन और बनासकांठा में इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। इस फ्रॉड के बारे में पहली बार जून 2022 में पता चला, जब ठगों ने दानी डेटा ऐप का इस्तेमाल करके गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना निशाना बनाया। दानी डेटा ऐप दोस्तों क्या होता है? दानी मतलब कि ऐप पर जब लोग दान मांगते हैं या डोनेशन लेते हैं या पैसा लेते हैं और उसके बदले आपको मुनाफा देने की बात करते हैं। मुनाफा देने की बात मतलब इसमें वो ऐप भी आते हैं जो सट्टा लगवाते हैं और
टीम पर आपको सट्टा लगाना होता है, बताना पड़ता है कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, कौन सी क्या रहेगी। आगरा पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें अंततः उत्तरी गुजरात के कई व्यक्तियों के संबंध के बारे में जानकारी मिली। एसआईटी टीम की जांच में इस बात की जानकारी मिली कि चीनी नागरिक 2020 और 2022 के बीच भारत आया। वो पाटन और बनासकांठा में कुछ समय तक रुका। यहां उसने लोकल लोगों को पैसे देने का लालच दिया, जिसके चक्कर में लोग फंस गए। गुजरात में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसने मई 2022 में ऐप लॉन्च किया, जिसमें बेट लगाने के लिए लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें पर्याप्त रिटर्न का ऑफर दिया। 91 15 से 75 वर्ष की आयु के लोगों से हर रोज औसतन 200 करोड़ रुपए ठगता था। 200 करोड़ दोस्तों, 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन, एक दिन में 200 करोड़। और यह पैसा इतनी तेजी से जा रहा था, लूटा जा रहा था, लेकिन चौकीदार को कोई खबर नहीं है, अपने गुजरात की कोई खबर नहीं है। न्यूज क्लिक की खबर है। न्यूज क्लिक का मुद्दा संसद में गूंजा, क्योंकि न्यूज क्लिक वो न्यूज क्लिक है जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कामों की आलोचना करता हुआ खबर बताता है। 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन ठगने में कामयाब रहा। आगे देखिए, मुख्य रूप से फुटबॉल खेलने के माध्यम से ऐप ने 9 दिनों बाद अचानक काम करना बंद कर दिया, जिससे निवेशकों को एहसास हुआ कि उनका पैसा डूब गया है, गई भैंसिया पानी में। तो ये देखिए कि किस तरीके से गुजरात के भीतर, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के भीतर चीन से आया हुआ एक ठग 1400 करोड़ रुपए मात्र 9 दिन के भीतर 1200 लोगों से ठग ले जाता है। लेकिन सरकार को कानो कान खबर नहीं होती है। वो आदमी 2020 में आता है, 2020 में आने के बाद 2022 तक ठगी करता है, 2022 तक अपना प्लान एक्टिवेट करता है, वो गुजरात के भीतर रहता है, लेकिन सरकार को कानो कान खबर नहीं होती है। जब गुजरात के भीतर चीजों के बारे में खबर नहीं होती है, इतनी बड़ी लूट हो जाती है, लोगों को लूट लिया जाता है, लेकिन न्यूज क्लिक की खबर हो जाती है। न्यूज क्लिक एक ऐसा अखबार, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा डिजिटल चैनल जो सरकार की कमियों को, खामियों को उठाता है, लोगों के बीच रखता है, उसके बारे में संसद में चर्चा होती है। लेकिन इस बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं होती है कि मोदी जी जिस व्यक्ति को भारत में झूला झुला रहे थे, उस व्यक्ति शी जिनपिंग का एक आदमी चीन से चलकर आता है और गुजरात से 1400 करोड़ रुपए लूट ले जाता है, ठग ले जाता है और चीन वापस भाग जाता है। अब चीन से उसके प्रत्यारोपण कराने के कोई भी आसार नहीं है। भारतीय जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि चीन से प्रत्यारोपण कराने के लिए जितने साक्ष्य सबूत विदेशी लोगों को देने होते हैं, दूसरे देशों को देने होते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस वोट वगैरह जो भी होता है तामझाम, वो करने जितने सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन उनको ये मालूम है, ये पता है, नाम भी दे दिया है कि यह आदमी चीन से आया 2020 में और 2022 तक ठगी करके यहां से उड़ गया। 9 दिन सिर्फ ऐप चलाया और 9 दिन के ऐप चलाने में वो 1400 करोड़ रुपए ठग ले गया। तो इसीलिए आपके सामने है ये कैसी चौकीदारी। गुजरात से 9 दिन में चीन ने 1400 करोड़ रुपए लूट लिए। इस सच्ची खबर में दोस्तों अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार।